जय गजानना गणनाथा जय जय गजानना गणनाथा जय जय गजानना गणनाथा जय जय गजानना गणनाथा गौरी नंदन हे गणनाथा गजानना गणनाथा जय जय गजानना गणनाथा बुद्धि प्रदायक हे गणनाथा बुद्धि प्रदायक हे गणनाथा बुद्धि प्रदायक हे गणनाथा विनायक हे गणनाथा सिद्धि विनायक हे गणनाथा सिद्धि विनायक हे गणनाथा सिद्धि विनायक हे गणनाथा जय जय गजानना गणनाथा जय जय गणनाथा गौरी नंदन हे गणनाथा जय जय गजानना गणनाथा जय जय गजानना गणनाथा बुद्धि प्रदायक हे गणनाथा बुद्धि प्रदायक हे गणनाथा सिद्धि विनायक हे गणनाथा सिद्धि विनायक हे गणनाथा सिद्धि विनायक हे गणनाथा सिद्धि विनायक हे गणनाथा जय गणनाथ साई 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 गणनाथा जय जय गजानना गणनाथा चाहिए क्योंकि भगवान सब कर्म समर्पित किए जाते हैं। ये भली प्रकार जानते हैं क्या फल मिलना चाहिए। बाबा ने फल प्रारंभ किया और वाद करने का आदेश दिया। मैं मंच के दूसरे कोने पर माइक के सामने खड़ा हो गया, किंतु भगवान के श्रीमुख से देववाणी का मधुर स्निग्ध प्रवाह जैसे ही प्रस्फुटित हुआ, मैं श्रद्धा मिश्रित भय और प्रशंसा के भावों में खोया, मुंह ठगा सा रह गया। मैं विस्मित के उस प्रवाह को कैसे टेम्स नदी में अर्थात अंग्रेजी में अनुवाद करूं। शीघ्र ही बाबा ने तेलुगु में बोलना प्रारंभ किया। ये शरीर मंदिर है जिसमें मैं स्थापित हूँ। ये देश मंदिर है जिसमें हम सामूहिक इच्छा संस्थापित है, और ये संसार भी मंदिर है जिसे मैं और हम का समुचित स्वरूप अर्थात विराट पुरुष का निवास है। यहाँ सभी धर्म अवलंबी उपस्थित है, अतएव यहाँ ये घोषित करना उपयुक्त है
कि प्रत्येक मत या विश्वास, दृश्य या अदृश्य, सत्य की खोज की प्रक्रिया में भावों, विचारों, प्रेरणा और उद्वेगों की शुद्धि और परिष्करण का प्रयास है, जिससे कि उस सत्य की खोज सरलता से हो सके जो वास्तव में एक ही है। गंतव्य स्थान तो एक ही है, मार्ग भिन्न भिन्न है और मार्गदर्शक भी अनेकों हैं, और वे ही आपस में धन संपत्ति और मान मर्यादाओं के नाम पर प्रतिस्पर्धा करते और झगड़ते हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता स्पष्ट करते हुए बाबा ने कहा, जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बाह्य अंतरिक्ष में किसी भगवान का कोई अंश मात्र भी नहीं देखा, अथवा जो ये कहते हैं कि भगवान तो मर चुका है और यदि कहीं जीवित भी है तो उसकी मानवता के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह तो मानवता की प्रगति और विकास में बाधक है। इस सबको ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कुछ तो अवश्य है जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, जो अबोध्य है, अगाध है और अगम्य है, तर्क और विज्ञान की पहुंच से परे है। कोई अज्ञात है जो सृष्टि में समान रूप से व्याप्त है और जो प्रेम, त्याग और सेवा में प्रकट होता है। भारतीय भवन द्वारा सनातन धर्म के सिद्धांतों और आदर्शों के अभ्युत्थान के लिए किए जा रहे प्रयत्नों की सराहना करते हुए बाबा ने कहा, ये सम्मेलन त्रिवेणी संगम है, जहाँ आत्मविद्या, जिसका प्रतिनिधित्व बाहर से आए प्रतिनिधिगण और दर्शक करते हैं, सत्संग जो विभिन्न धर्म अवलंबियों, जिज्ञासुओं और साधकों की उपस्थिति से यहाँ उपलब्ध हुआ है, तथा भारतीय संस्कृति जिसकी स्तुति समृद्धि भारतीय विद्या भवन करवाता है का एक साथ मिलन हुआ है। 7 समितियां बनाई गई और उन्हें एक एक विषय पर विचार करने और उस पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिससे कि 17 तारीख को दोपहर में होने वाले खुले अधिवेशन में विचार किया जा सके। वे विषय थे, पहला था भजन और नगर संकीर्तन, दूसरा था वैदिक और संस्कृत शिक्षा, तीसरा था स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा, चौथा था सेवा दलों में भर्ती और प्रशिक्षण, पांचवा था महिला विभागों की स्थापना और उनका कार्य संचालन, छठा था सभी स्तरों पर संगठनों की विभिन्न इकाइयों में समन्वय कोऑर्डिनेशन, और सातवां था श्री सत्य साई संगठनों का भारतीय और विदेशी इकाइयों के बीच संबंध। डॉक्टर वी के गोकत ने इस अवसर पर बाबा के अवतार ग्रहण करने के विषय पर अपने भाषण में कहा, हम यहाँ चेतना की पदार्थ पर, वस्तु की बिंब पर, अंतर की बाह्य पर, दृश्य की दृश्य पर, सारथी की रथ पर, श्रेष्ठतम की तुच्छ पर, सर्वोच्च प्रधानता को स्वीकार करने और पुष्ट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसलिए हम विचलित नहीं होंगे, जैसा कि अन्य लोग निराकार के साकार मानव रूप में आने की घटना से हो जाते हैं। ओम श्री साई राम। हाँ जी, डॉक्टर चंद्रलेखा जी, आप आ गए हो। और डॉक्टर साहब, आप तो शुरू से आए हुए हैं। मैं भी काफी लेट आया हूँ, बीच में 2-3 कॉल आ गई, मैं नहीं सुन पाती थी। अच्छा, आप पढ़ो। हाँ साई राम। हाँ जी, मैं तो जी साई राम। जो आज मैंने सुना है वो भी मेरा एक चैप्टर मिस हुआ है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र से सुना है, और इसके अतिरिक्त जो कल हम कर रहे थे मैं उसको भी खत्म करना चाहूंगी। पुकार के उत्तर, इसमें स्वामी ने जो सत्यम शिवम भाग 2 अंतिम चैप्टर पुकार और जितना कल थोड़ा सा हमने एनालाइज किया था, जहाँ स्वामी की सुंदर वाणी कि संपूर्ण विश्व मेरा घर है, जो मुझे स्वीकार नहीं करते वे भी मेरे ही हैं, मुझे किसी भी नाम से मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा, किसी भी रूप में
तुम्हारे समाज उपस्थित होऊंगा, मैं तुम्हारे में तुम्हारी निम्नतम स्थिति में भी उसी प्रकार और उतना ही हूँ जिस प्रकार और तुम्हारी श्रेष्ठतम स्थिति में। ना तो मैं ना किसी की निंदा करो और ना किसी को हानि पहुंचाओ। ऐसा करने पर तुम मेरी ही निंदा करते हो, मुझे ही हानि पहुंचाते हो, क्योंकि मैं उसमें भी तो हूँ। ऐसी सार्वभौमिकता और ऐसी सर्वव्यापकता बाबा के ऐश्वर्य, तेज, प्रताप और प्रेम की। आज फिर इसको पढ़ा है स्वामी की वाणी, सार्वभौमिक संदेश जो हमें दे रही है कि सारा विश्व ही मेरा घर है। जो मुझे माने या ना माने, जो मुझे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन मैं तो सबके ही साथ हूँ। कोई भी मुझे पूछता है, मैं उसका प्रत्युत्तर देता हूँ। और स्वामी ने एक और जो इस पैराग्राफ में अंत में कहा कि तुम कभी किसी की भी निंदा मत करो, क्योंकि हर एक मेरा ही स्वरूप है। अगर निंदा करते हैं तो वो निंदा मेरी ही है। ये है स्वामी का सार्वभौमिक स्वरूप, जिसमें स्वामी ने ये स्पष्ट कर दिया कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। अभी कुछ दिन पहले रेडियो साई से भगवान का एक छोटी सी क्लिपिंग सुनी, जिसमें स्वामी ने कहा, एक आत्मा सर्वभूतांतर आत्मा, कि एक ही वो आत्मा है जो समस्त प्राणियों में विराजमान है। तो फिर जब कोई भेद ही नहीं है, और फिर भी अगर हम कोई निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो स्वामी ने कहा वो निंदा भी मेरी ही होती है। यहाँ से भगवान ने हर एक के लिए बस केवल प्रेम अभिव्यक्ति का संदेश दिया है। ये उसका प्रेम ही तो है जो हमें अपने स्वयं के संबंध में ही खुद नियंत्रण देता है। आपको जांचो, परखो, अनुभव करो और पूर्ण विवेक बुद्धि के साथ निर्णय करो और स्वीकारो। स्वामी ने जब ये कि मेरा सारा संसार मेरा घर है और मुझे बुला रहे हैं, और ये बाद सबको ये संदेश भी दिया कि तुम स्वयं आओ और विवेक बुद्धि के साथ निर्णय करो, और तब तुम स्वीकार करो कि साईं बाबा के रूप में कौन सी सत्ता है, कि साईं बाबा की वो परम पुरुष परमात्मा है। इस तरह से भगवान ने सबको संबोधित किया, सबको एक तरह से आमंत्रण दिया कि मैं अपने मुख से कुछ नहीं कहूंगा, तुम स्वयं ही अपनी बुद्धि के आधार पर ये जांचो कि वास्तविक स्वरूप मेरा क्या है। भगवान कृष्ण भी जब अर्जुन को गीता का उपदेश सुना चुके, तो उससे बोले, अब तुमने कुछ सुन लिया है, उस पर विचार करो और जैसी तुम्हारी इच्छा है वही करो। बाबा के स्वभाव में ना तो क्रोध है, ना भय है, और ना ही किसी प्रकार की धर्मांधता या हट। हम सब उनके प्रतिबिंब हैं। बाबा इसी रूप में ही हमें देखते और पहचानते हैं, यद्यपि हम सब इस बात को नहीं जानते। फिर भला बाबा हमें कैसे सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी जब सारा गीता उपदेश संपूर्ण कर लिया, अर्जुन को सुना दिया, तब उसने कहा और उस पर विचार
करो, जिसकी तुम्हारी इच्छा है वही करो। ठीक वैसे लिए ये संदेश है कि तुम सब स्वयं ही मेरे रूप पर हो और समझो। और बाबा ने बात प्रेम ही करो। इसलिए बाबा के रूप में कहाँ क्रोध, भय, किसी प्रकार की धर्मांधता, कोई विशेष धर्म के प्रति आकर्षण इत्यादि कुछ नहीं। हम सब उनके प्रतिबिंब हैं। बाबा इसी रूप में हमें देखते और पहचानते हैं। बाबा परम आत्मा है और उसी के ही प्रतिबिंब है। उस परम आत्मा के हम जीव आत्मा के रूप में, यही है प्रेम होना। और बाबा सदियों का संबंध नहीं। बाबा तो हमें देखते हैं, पहचानते हैं, वो अब आत्म रूप में ही रहते हैं। इसीलिए स्वामी है ना कि अगर एक दृष्टि मैं किसी पर डालता हूँ तो मुझे तुम्हारे पिछले 2000 जन्मों के जो भी है वो मेरे सामने होता है, क्योंकि वो परमात्मा है और हम उसके उस अंश के हम अंश हैं। तो वो अपने अंश को अच्छी तरह से जानता है। ये बात हम ही तो नहीं जानते क्योंकि हम तुच्छ बुद्धि लिए हुए हैं, लेकिन स्वामी सब देखते और पहचानते हैं। और यद्यपि हम इस बात को नहीं जानते, फिर भला बाबा हमें कैसे त्याग तो सकते ही नहीं, क्योंकि जब सारी सृष्टि का से अपने ही स्वरूप को कैसे त्यागेगा। संपूर्ण मनुष्य समाज को एक बाबा संपूर्ण मनुष्य समाज को एक अपार रेगिस्तान में हज अथवा तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े कारवां के समान मानते हैं। स्वामी तो पूर्ण इस सृष्टि में जितना मानव जगत है उनको क्या समझ है, समझ रेगिस्तान हज अथवा तीर्थ यात्रा के लिए पड़े एक बहुत बड़ा चला उस जिस कृष्ण उदय भटक रहा है, उसका अलग तरह के दल है। कोई कृष्णा में फंसा हुआ एक उधर भटक रहा है, उस रेगिस्तान में मृग की तरह बड़ा है, पानी चाहे और रेत को जैसे हिरण रेत में जल का आभास होता है, ऐसे मृग सा इधर उधर भटक रहा। मरुज्ञान की आपकी आवाज कल नहीं आ रही, कट रही कि शायद इस नहीं आ रही, आवाज कट कट के आ रही है। दोबारा
अब आवाज आ रही है शायद? हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा ठीक है। तो मैंने कट कट के आ रही है दीदी आवाज। जब थोड़ी बहुत आवाज दिक्कत है ना। डाउनलोड है। उसकी यार विज्ञान की नजर से उसकी आवाज थोड़ी थोड़ी कटे थी उसकी। अब आ रही है? बोल। अब आ रही है आवाज? हाँ जी अब आनी शुरू हुई है। साई राम। साई राम। अच्छा बस बोल आज रही है। नेट बहुत समस्या मिल गई यहाँ पर। हम्म। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे कि स्वामी ने ठीक है। पूरी मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति में जितने मानव हैं, इंसान हैं, सबके लिए स्वामी ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारवां बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे है ये कारवां कि कोई तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा हो और कोई हज के लिए निकल पड़ा हो। और फिर स्वामी ने आगे तुलना की कि ये इतना बड़ा कारवां है कि जैसे जिसमें से एक दल इधर उधर भटक रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी मरुस्थल में भी किसी आरामदायक उद्यान की खोज कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुभवियों की बातें सुनने में व्यस्त हैं कि इन्होंने अनुभव पाया है तो वो क्या है। और जिन्होंने लक्ष्य स्थल देखा हो, ऐसे लोगों की बातें सुनने में कुछ एक लोग व्यस्त हैं। जब बाबा 24 वर्ष की आयु में स्कूल से घर आकर घर के दरवाजे पर ही, कितने वर्ष की आयु घर बताई? के 14। दरवाजे पर ही अपना बस्ता और करिए। और नेट में गड़बड़ हो रही है। अब नहीं आ रही? साई राम, अभी आवाज कट कट के आ रही है दीदी। तो मैं बिल्कुल बाहर आ गई। अब देखो आ रही है? हाँ जी हाँ जी अब आ रही है? अच्छा। तो जब स्वामी ने अपने आके, वो तो इंसिडेंट हम सब जानते हैं कि पुस्तकें फेंक कर ये कहते हुए बाहर सड़क पर चल दिए थे कि मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, मुझे मेरा काम करना है। तो दिख रहा था कि कारवां, वो जो इतना बड़ा कारवां है जिसमें पूरी मानव जाति के मानव हैं, वो कारवां कैसा दिख रहा था कि कारवां गर्मी में झुलस रहे रेगिस्तानी क्षेत्र में धूल भरी काली आंधियों के बीच नष्ट होने की स्थिति में फंसा जा रहा है। देखिए स्वामी ने इस आज की मानवता के बारे में क्या शब्द कहे कि कैसे ये विषय वासनाओं में, भौतिकवाद में ये आज की मानवता कैसे झुलस रही है। और प्रेम के अभाव में प्यास के कारण मरा जा रहा है। और कुछ कारवां ऐसा भी है कि जिसको प्रेम रूपी जल चाहिए और वो इतना प्यास है, जल का मिल नहीं रहा, तो वो मरा जा रहा है। अभी मैं आगे करूं या नहीं करूं? साई राम, टाइम में थोड़ा रह गया। टाइम थोड़ा रह गया। मैं आगे पढ़ूं या नहीं पढ़ूं?
अगर आवाज ही मैं पढ़ूं या नहीं पढ़ूं आगे? साई राम। 2-3 मिनट है दीदी, पढ़ किरण लो। पढ़ूं कि नहीं? आवाज आ 5 रही है? मिनट रह गए हैं। नहीं नहीं, आवाज आ हाँ रही जी है हाँ कि नहीं जी, आ अब रही आ है? रही है। अच्छा, तो देखिए आप, स्वामी को क्या दिखा होगा उस टाइम? पूरी मानव जाति में जितने मानव हैं, वो एक बहुत बड़ा कारवां है, बढ़ता जा रहा है। और उस कारवां में कुछ काफी लोग तो मेरे कृष्णा के पीछे ही हैं, भौतिकता के पीछे पागल हुए हुए। और कुछ लोग कैसे, कुछ लोग प्रेम की खोज में हैं। और ऐसे लोगों ने, स्वामी ने, ऐसे लोगों के लिए स्वामी ने क्या कहा कि वो तो प्रेम के जल के अभाव में प्यार के कारण मरे जा रहे। ऐसे स्वामी ने इस पूरी मानव जाति के मानवों का चित्रण एक कारवां के रूप में कर दिया। बाबा कहते हैं कि प्रत्येक नदी में एक आंतरिक प्रेरणा और ललक होती है कि वह समुद्र में आए, जिससे उसकी वास्तव में उत्पत्ति हुई है। नदियां इसीलिए समुद्र की तरफ बहती चली जाती है। समुद्र में से वाष्प बनकर आकाश में उठती है और बादल बनते हैं, फिर आकाश में इधर उधर घूमते हुए पृथ्वी पर बरसते हैं। जल बहकर नदियों में आता है, जो पुनर्मिलन के लिए व्याकुल और तड़पती हुई गिरी पर्वतों को लांघती कूदती, ऊंचाइयों से गड्ढों में गिरती और मार्ग में अवरोधों को काटती हुई मैदानों में आती है और उस समय तक बहती रहती है जब तक जाकर समुद्र में नहीं मिल जाती। ये भी स्वामी ने कारवां का चित्रण किया है। तो समूची मानव जाति, जिसको एक कारवां के रूप में कहा, ये भी उसका चित्रण है। और चित्रण में समुद्र और नदियों का उदाहरण दिया है। नदियां बेताब होती हैं, समुद्र में जहां से उत्पन्न हुई वहां से मिलने के लिए बेताब होती हैं। और स्वामी ने उदाहरण दिया कैसे समुद्र में मिलती हैं, फिर सूर्य की गर्मी से भाप बनती हैं, बादल बनकर उड़ते हैं, फिर बढ़ती है, नदियों में पानी भरता है, और फिर वो कैसे पहाड़ों को और गिरी पर्वतों को लांघती हुई और कूदती हुई, ऊंचाइयों से गड्ढों में गिरती हुई, मार्गों के अवरोध को काटती हुई, सभी प्रकार की परेशानियों को झेलती हुई वो मैदानों में आती है। और उस समय तक बहती रहती हैं जब तक जाकर वो समुद्र में मिल नहीं जाती। इसी प्रकार संसार के सभी देशों के मनुष्य अपनी अपनी विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न शब्दों में तथा भगवान का नाम लेते सबका जनक है, जिससे सब उत्पन्न हुए और जिससे मिलने के लिए तड़पते हुए सब उसे ही पुकारते हैं, जिससे कि वह सुने और अपने संकेत के साथ प्रतिध्वनित होने वाला ऐसा कोई घोष करे, आवाज करे कि वे शीघ्रता और सुरक्षा के साथ उस तक पहुंचने वाला मार्ग पा सके। कितने सुंदर शब्दों में भगवान की ये अभिव्यक्ति है। बाबा ये पुकार सुनते हैं, प्रत्युत्तर में अपने संकेत के साथ प्रतिध्वनित होने वाला घोष भी करते हैं। इसलिए तो बाबा ने ये पुकार सुनकर कहा था कि ये शब्द स्वामी ने क्यों कहे कि मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, मुझे अपना कार्य करना है। बाबा कहते हैं सभी मनुष्य मेरे हैं, सारा विश्व मेरा घर है, मेरा कोई नाम नहीं है जिसे मैं कह सकूं कि यही मेरा नाम है। मेरा कोई धाम नहीं है जिसे मैं कह सकूं कि ये मेरा धाम है। बाबा संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करते आए हैं। जब किसी ने बाबा को लिखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ प्रत्येक घर में आपके नाम का यशोगान और उसकी पूजा अर्चना होती है, तो बाबा ने उत्तर दिया
आप शीघ्र ही देखेंगे सारे विश्व में प्रत्येक स्थान पर इसका यशोगान और पूजा अर्चना होती है। हाँ, यही है अर्थ, यही है उद्देश्य, यही है कार्य और यही है स्वामी के आने का, इस धराधाम पर आने का लक्ष्य। और बस अंत में दो शब्द, साई सेवा संगठनों तथा उनकी विभिन्न शाखाओं और इकाइयों के सेवकों और साधकों का विश्व सम्मेलन इस सार्वभौमिक विश्व प्रेम स्वर्णिम युग का उद्घाटन करेगा। कर दिया है, ये तो बहुत पहले की लिखी हुई पुस्तक है। ओम साई राम। स्वामी ने बहुत प्रेम बरसाया है आज समूची मानवता को एक कारवां बनाकर, और उस कारवां में हर एक की पुकार को सुनने के लिए वो धराधाम पर आए। उन्होंने सुनी साकार रूप में और निराकार में भी इस कारवां की आवाज को वो सुन रहे हैं। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।